हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन का एक एसेंशियल पार्ट होता है। ये हर साल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और हर स्टूडेंट की ये विश होती है कि इस सवाल को अटेम्प्ट करे, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो मिस्टेक्स करता है और इस तरह वो पूरे 4 मार्क्स गेन नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं 2024 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेमिंग का सोल्यूशन पेश करूंगा। वैसे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग पर एक वीडियो बनाई हुई है एक यूनिक स्टाइल में, जिसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आप IUPAC नेमिंग में मास्टर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर या YouTube चैनल ओपन करके आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए गए थे। इनके IUPAC नेमिंग्स हम इस वीडियो में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ये +2 चार्ज लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। किसी कॉम्प्लेक्स कैटाइन का अगर हमें नाम लिखना हो तो हम उसमें सबसे पहले लीजेंड का नाम लिखते हैं एंड देन फिर मेटल का नाम लिखते हैं। इसमें लीजेंड है EN किसे कहते हैं? इथाइलिन डाई अमाइन। ये एक ऑर्गेनिक लीजेंड है। तो फिर इसका नाम क्या लिखा जाएगा? बिस, इथाइलिन डाइअमाइन। क्योंकि ये ऑर्गेनिक लीजेंड है इसलिए हम डाई की बजाय ये टर्म बिस यूज करते हैं। एंड देन फिर अब हम मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम है कॉपर। मेटल के नाम के एंड पर एक राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब सुनिए मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं, एक मेटल जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है और दूसरी चीज लीजेंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इन दोनों का सम +2 होता है। +2 इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है और फिर एंड पर एक वर्ड लिख देंगे आइन। आइन क्या चीज है? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एंटिटी डेजिग्नेटर है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस या माइनस चार्ज लगा हुआ हो तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद एक वर्ड लिख देते हैं आइन। तो ये इसका नाम बन गया बिस इथाइलिन डाइअमाइन कॉपर 2 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। आप जरा देखिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स एन आइन है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 लगा हुआ है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स एन आइन है। इसका भी नाम बनाने का तरीका ये होगा कि पहले हम लीजेंड का नाम लिखेंगे एंड देन मेटल का नाम लिखेंगे। यहां लीजेंड है SCN जो दरअसल थायोसायानेटो है। तो फिर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? टेट्रा थायोसायानेटो। एंड देन फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम निकिल है, मगर इस मेटल के नाम के एंड पर एक सफिक्स लगाएंगे 8, यानी पढ़ेंगे निकलेट। ये सफिक्स 8 कब लगाया जाता है? जब कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन हो तो 8 लगा देते हैं, तो ये बन गया निकलेट। एंड देन फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और आखिर में एंटिटी डेजिग्नेटर यानी आइन लिख देते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा? निकिल का निकालना है प्लस SCN का -1 होता है, मगर 4 है तो हो गया -4 इज इक्वल टू ऑल टुगेदर कितना चार्ज है? -2। अब ये -4 इधर ले जाएंगे तो यहां जाके ये +4 हो जाएगा, लिहाजा ये निकिल का कितना बनेगा? +4 -2। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो निकिल पर आ रहा है +2 चार्ज। इसे यहां रोमन वर्ड्स में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में हमारे लेफ्ट हैंड पे कॉम्प्लेक्स आइन है जबकि राइट हैंड पे OH यानी कि सिंपल आइन है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स आइन का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स आइन के अंदर 2 चीजें हैं, एक लीजेंड है यानी कि अमाइन और दूसरा सिल्वर है यानी कि मेटल। तो पहले लीजेंड का नाम लिखेंगे एंड देन फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो लीजेंड क्या है? अमाइन, मगर ये 2 हैं, 2 है तो लिखेंगे डाई अमाइन। एंड देन फिर मेटल का नाम लिखेंगे सिल्वर। मेटल के नाम के एंड पर ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और एंड पर लिखेंगे एनाइन का नाम। एनाइन का नाम है हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम निकालते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना है प्लस अमाइन पर 0 चार्ज होता है तो 2 है तो 2 पर भी 0 ही चार्ज होगा, प्लस OH पर -1 चार्ज होता है और क्योंकि ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए ऑल टुगेदर इस पे चार्ज हो गया 0। और इस तरह जब इस -1 को हम इधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे तो ये +1 हो जाएगा और Ag का चार्ज
कुछ इस तरह +1 आ जाएगा, जिसे हम यहाँ रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बना? डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारी राइट हैंड साइड पर सिंपल कैटाइन है और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉम्प्लेक्स एनाइन है। लिहाजा पहले इस सिंपल कैटाइन का नाम लिखेंगे एंड देन फिर कॉम्प्लेक्स आइन का नाम लिखेंगे। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स की भी बात करें तो इसमें से पहले लीजेंड का नाम लिखा जाएगा, देन मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? पहले लिखेंगे कैटाइन का नाम एंड देन फिर लिखेंगे लीजेंड का नाम और उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो आइए फिर लिखते हैं। इसका नाम हम लिख रहे हैं पोटाशियम। रिमेंबर कैटाइन के साथ जो ये नंबर लगे हुए होते हैं इनको डाई ट्राई नहीं लिखते, इसको ट्राई पोटाशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटाशियम लिखेंगे एंड देन फिर लीजेंड का नाम लिखेंगे। हाँ, लीजेंड के साथ ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे यानी कि हेक्सा, सायानो। और फिर मेटल की बारी आती। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन हो, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन है, तो ऐसी सूरत में हम मेटल का लैटिन नेम लिखते हैं। मसलन अगर यहाँ Fe लगा हुआ है तो हम इसको फेरेट पढ़ेंगे, अगर यहाँ कॉपर होता तो कपरेट पढ़ते, Pb होता तो प्लम्बेट पढ़ते, Ag होता तो अर्जेंटेट इसको पढ़ा जाता। लिहाजा इसका क्या नाम पढ़ेंगे? फेरेट। एंड देन लास्ट हम ये निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है लेकिन 3 है तो लिख देंगे +3 और Fe का तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और Cn पे -1 चार्ज होता है, 6 है तो लिख देंगे -6 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ऑल टुगेदर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो इस तरह Fe के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा? +3। तो इसे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये आपने अभी स्टडी किया 2024 के दिए गए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग। आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।